हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गांव में मेडिकल स्टोर कैसे शुरू करेंगे। तो इसके लिए कितना बड़ा हम लोग को रूम की आवश्यकता है, जगह का चयन कैसे करेंगे, कौन सा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, कौन सा लाइसेंस चाहिए, कितना पूंजी लगेगा और कैसे हम लोग होलसेल में दवाइयों को खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। तो सब कुछ इसी वीडियो हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप भी एक अच्छा खासा मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं हमारा साथ यूं ही लंबे समय तक बना रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो 4 कोर्सेस होते हैं। तो 4 में से कोई आप अगर एक भी कोर्स कर लेते कंप्लीट तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो वो कौन कौन सा कोर्स है? तो सबसे पहला कोर्स है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद आता है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद एम फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद फार्मा डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये 4 कोर्स है। इसमें अगर एक भी कोर्स आप कर लेते हैं तो आराम से आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ये चारों में से कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपको अब आगे क्या करना है, चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। तो आपने फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप एक फार्मासिस्ट बन गए हैं, लेकिन आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लोकेशन चयन करना है। देखना है कि आखिर किस जगह हम लोग दवाई की दुकान को खोलेंगे कि हम लोग का सबसे ज़्यादा कमाई होगा, सबसे ज़्यादा चलेगा दुकान। तो देखिए, अगर आपके गाँव में कहीं पर हॉस्पिटल है तो प्रयास कीजिए कि हॉस्पिटल के अंदर आपको रूम मिल जाए जिसमें आप खोल सकें, अनुमति मिल जाए आपको मेडिकल स्टोर खोलने का। लेकिन अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप हॉस्पिटल के किनारे भी कर सकते हैं। और अगर आपका गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि गांव के चौराहे पर भी खोल सकते हैं। और आपका गांव अगर आबादी ज़्यादा है आपके गांव का तो फिर आप गांव में भी अपना खोल सकते हैं, गांव के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेडिकल का चीज़ ऐसा है जो कि लोग दूर दूर से आप तक आ जाएंगे लेने के लिए। ठीक है, तो आप अपने गांव में भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके गांव का आबादी जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका कमाई ज़्यादा होगा। तो आपने लोकेशन का चयन तो कर लिया, अब आपको एक रूम किराए पर लेना होगा। रूम अगर किराए पर आपको मिल जाता है तो ठीक है, कोई अच्छी जगह पर। नहीं मिलता है तो अपने घर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हम लोग का कि रूम का अंदर का सारा काम करना, जैसे काउंटर बनवा लेना, उसके बाद बिजली कनेक्शन ले लेना जो कि आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको एक फ्रिज की भी आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हम लोग इंजेक्शंस रखेंगे। साथ ही आपको एक कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ेगी सब कुछ मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप ये सब जो चीज़ें हैं अंदर का रूम का वो सब कंप्लीट कर लीजिए, जो जो सामान की आवश्यकता है वो सब ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या करना है कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो आपको CDSCO के तहत एक लाइसेंस दिया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया औषधि मंत्रालय है, उसके द्वारा आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा। उसको भी आप ऑनलाइन CDSCO के वेबसाइट से कर सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते, अगर लाइसेंस भी आपको मिल गया, अब आपको होलसेलर से कांटेक्ट करना है जो कि आपको सस्ते में अच्छी दवाइयाँ दे दे। तो आपको होलसेलर कहाँ मिलेगा, आपके नज़दीक में कोई भी सिटी हो, बड़ा सिटी, तो वहाँ पर आप चल जाइए। वहाँ पर कोई ना कोई आपको होलसेलर मिल जाएगा जो कि दवाइयों का कारोबार करता है, वो आपको दवाइयाँ दे देगा। साथ ही आपको एक काम करना है, जब आप दवाइयों को ला रहे हैं तो सारे दवाइयों का जो एक्सपायरी डेट भी चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि अभी दवाइयाँ आप उनसे ले रहे हैं होलसेलर से और 1 महीना बाद ही उनका एक्सपायरी डेट आ जाएगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि उसको तो आपको फेंकना पड़ जाएगा, तो इस तरह आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको एक्सपायरी डेट देख लेना, कम से कम 1 साल तक रहे, अगला 1 साल तक, तब 1 साल के अंदर ही आप दवाइयों को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दे के ही दवाइयों को लाना है, तो आपको होलसेलर सिटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो होलसेलर से कांटेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत सारे डॉक्टर से टाइप अप करवाना है। अब उसका मतलब क्या होता है टाइप अप का, मान लीजिए कोई मरीज है, वो किसी डॉक्टर के पास गया क्लिनिक में कि मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि दवाई लिख देगा। ठीक है, साथ ही उसको मरीज को बोलेगा कि आप इस मेडिकल से लीजिए सामान, तब आपको जो है अच्छा दवाई देगा वो। तो मरीज क्या करेगा कि डॉक्टर का बाट काटेगा नहीं और आप ही से वो दवाई लेगा, तो इसमें आपका कमाई ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आप तक ग्राहक बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसमें कुछ कमीशन आपको डॉक्टर को भी देना पड़ता है, लेकिन इससे आपका बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप हॉस्पिटल, क्लिनिक जो भी आपके सामने हो उससे आप टाइप अप करवा लीजिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए हम लोग को पूंजी कितना लगने वाला है। तो देखिए, अगर आप गांव में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक लग ही जाएगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम नहीं लगेगा। ठीक है, 1 लाख से 1.5 लाख तक आप रख लीजिए, उतना आपको लगेगा एक गाँव में स्टार्ट करने के लिए। और अगर शहर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 2 लाख से 5 लाख तक भी वो जा सकता है। ठीक है, साथ ही इसके साथ हम लोग मेडिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी बेच सकते हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया, जैसे बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन,
हॉर्लिक्स इत्यादि चीज़ें जो है हम लोग इसके साथ बेच सकते हैं, तो उससे भी आप कमाई अच्छा खासा कर लेंगे। उसके बाद अब कमाई की बात आ जाता है कि करेंगे तो करेंगे कितना। देखिए, अगर आप गांव में स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा चलता है, तो आप 10-20 हज़ार मंथली जो है आराम से कमा सकते हैं। 10 हज़ार से ऊपर ही कमाइएगा, उससे नीचे नहीं कमाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, और जो मैंने बताया इसको ध्यान में रखते हुए अच्छा सा एक मेडिकल स्टोर आप ओपन कीजिए, जरूर आप सक्सेस होइएगा अपने कार्य में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।